हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास बाय कमल शर्मा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपन पढ़ेंगे उसके टाइप्स एंड क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है अपने को। यानी कि पहली बात करें तो रियल नंबर क्या चीज़ होती है। यानी कि मैं रियल नंबर की डिफाइन बताऊं तो द नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यानी कि वो नंबर्स जो किस पे रिप्रेजेंट हो जाएं, नंबर लाइन पे। यानी कि अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ करूँ मैं, तो देखो ये मान लो अपनी नंबर लाइन है, ये मैंने ड्रॉ की, ये 0, इधर राइट साइड की पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और इधर -1, -2, -3, ये भी नेगेटिव इनफाइनाइट तक। मान लो अपने को कोई नंबर मिल जाए कि 1.5 मिल जाए, -1.5 मिल जाए, कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर ये रियल नंबर है क्या है। तो देखो जो नंबर अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो वो सारे अपने क्या होते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि जो -1.5 है वो क्या है, मेरा रियल नंबर, चाहे वो डेसिमल में हो और चाहे डायरेक्ट नंबर गिवन हो अपने को। तो बात आई रियल नंबर की, द नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दैट इज नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर का हिंदी में मीनिंग समझें तो यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक जो यानी कि जो अपने को दिख रही हैं वास्तविक है, वो मेरी सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, मेरी रियल नंबर्स। बाद में आता है रियल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। रियल नंबर्स आर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो देखो रेशनल क्या होता है अपना, रेशनल वो नंबर होता है द नंबर which is in the form of P upon Q। यानी कि वो नंबर जो P upon Q की फॉर्म में हो, where P and Q are integers। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, वो चाहे मेरे नेगेटिव के हो चाहे पॉजिटिव के हो, एंड जो मेरा Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दोज नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल मिला अपने को 1/7, किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। 5/2 मिला, 6/5, 86। ये जितने भी मेरे नंबर्स हैं, या -6/5, ये सारे मेरे नंबर्स क्या हैं, मेरे रेशनल नंबर्स हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर के बाद में इरेशनल नंबर की। तो अपना इरेशनल नंबर क्या होता है, तो देखो इरेशनल नंबर द नंबर which is not in the form of P upon Q, कि वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं हो। यानी कि अब अपने को रेशनल में क्या मिला था अपने को, कि 1/7, 2/5, -1/6 ये नंबर्स मिले थे, लेकिन इस इरेशनल के अंदर कौन से मिलेंगे, अपॉन वाले नहीं मिलेंगे अपने को, केवल जैसे √2 फॉर एग्जांपल, √2, √5, √7, पाई, एप्साइन, ये सारे मेरे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। यानी कि ये कोई भी, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वो कोई भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं बन रहा। अब बात आती है
रेशनल के बाद में रेशनल का एक प्रकार है, उसका नाम है इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स अपन ने नंबर लाइन पढ़ी, नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, यानी कि जो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे मेरे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। देखो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी कि जो इस नंबर लाइन पे आए, यानी राइट साइड तो कौन से हो गए? पॉजिटिव वाले, और लेफ्ट साइड कौन से हो गए? नेगेटिव नंबर्स। यानी जो लेफ्ट साइड में है वो मेरे क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स, और जो मेरे राइट साइड में है नंबर लाइन में वो मेरे क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो रहा, ये जीरो मेरा क्या बन गया? जीरो इंटीजर। ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा है जीरो इंटीजर, और तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको इसी नंबर लाइन से बताया कि जो लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन में वो मेरे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट। ठीक। फिर आता है जीरो। जीरो यानी जो ये जीरो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन, वो मेरा क्या है? जीरो इंटीजर, यानी इस पे केवल जीरो आएगा। फिर बात आती है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जो राइट साइड दे जीरो के बाद में आए, जीरो के राइट साइड में आए, वो मेरे सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1, 2, 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है। फिर बात आती है होल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। देखो नेचुरल यानी अपने को समझना चाहिए कि नेचर यानी सी जो अपने को प्रकृति से जो नंबर मिले, यानी जो प्रकृति से मेरे को नंबर मिले वो मेरे सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। अपने को जीरो बाद में मिला तो वो अपना नेचुरल नंबर नहीं है, और जीरो को छोड़ के जितने भी हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने भी नंबर हैं वो सारे मेरे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। फिर बात आती है होल नंबर की। जब मैं जीरो इंक्लूड कर दूं, यानी जीरो को इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, होल नंबर में तो क्या हो जाएगा? जीरो इंक्लूड हो जाएगा, और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि ये मेरे सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 इनफाइनाइट, और इसमें होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने रियल नंबर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें रियल नंबर्स के 2 टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं हो, यानी कि जितने भी अंडर रूट वाले मेरे हैं एग्जाम्पल्स से, और पाई, एप्सिलॉन, वो सारे मेरे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स। फिर बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। नेगेटिव वो होता है जो जीरो के लेफ्ट साइड में आए, वो मेरे सारे नेगेटिव वाले हैं, और जो जीरो है वो जीरो इंटीजर हो गया, और जो जीरो के राइट साइड में आए वो मेरे सारे क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बाद में आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो अपने को प्रकृति से मिले, यानी जीरो अपने को बाद में मिला, तो इसमें जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो मेरे सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर बात आती है होल नंबर। होल नंबर में जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दूं तो मेरे सारे क्या हो गए? होल नंबर। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट या आप अपने मोबाइल से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अपन चलते हैं आगे। अब अपना आता है इवन नंबर, और फिर आता है ओड। इवन नंबर अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो नंबर्स दो जो 2 से डिवाइड होते हों, यानी दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई
बाई 2, यानी कि वो नंबर से जो 2 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कौन से वो 2, 4, 6, 8 जो 2 की टेबल में है। अब बात करते हैं अपन ओड नंबर, यानी कि दोज नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे। ठीक है, फिर आता अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यानी टर्मिनेटिंग यानी वो नंबर से जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि दोज नंबर विच इज completely divided, यानी जिसमें पूरा भाग चला जाए, वो नंबर्स मेरे सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल की बात करूं 3/5 जिसका था 0.6, यानी जिसका मेरा रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, वो मेरे सारे नंबर्स क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर बात करते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं, यानी दोज नंबर्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग यानी वो नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे। अब नॉन टर्मिनेटिंग से पता चल रहा है कि वो नंबर से जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, यानी कि दोज नंबर्स which is not completely divided। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यानी 5/11, 1/9 etc, यानी जो नंबर मेरे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, मेरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बात आती है रिपीटिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग से नाम ही पता चल रहा है, रिपीटिंग यानी रिपीट होना, दोहराना, यानी कि वो नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हों, लेकिन वो क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों, इन दोज नंबर्स विच इज नॉट completely divisible but they are repeating। देखो, यानी कि जैसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड करके वो मेरे नंबर क्या रहे, 9999 आ रहे, यानी ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, मेरे रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक चलते चलो। अब ऐसे ही अगर आपको बार वाले क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे 0.6 पे बार है, तो मेरे सारे नंबर्स क्या हो गए, रिपीटिंग डेसिमल। 0.4 पे बार है, वो मेरे क्या हो गए, रिपीटिंग डेसिमल। 0.89 पे बार है, वो क्या हो गए, मेरे रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि वो नंबर से जो डिवाइड करने पे रिपीट हो रहे हों और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हों। और देखो अपने पढ़ा इवन नंबर वो होते हैं तो जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी दोज नंबर्स विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। फिर आता है ओड नंबर यानी कि दोज नंबर्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते। फिर बात आती है टर्मिनेटिंग, वो नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, अपना 0 आ जाए, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग में अपन बात करें जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हों,
यानी वो नंबर से जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हों उसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर बात आती है रिपीटिंग डेसिमल की, यानी कि वो नंबर से जो डिवाइड होने के बाद में कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या हो गए मेरे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपना आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो, दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर्स जो 1 और खुद से डिवाइड हो जाएं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो मेरे सारे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि दोज नंबर्स which is divisible by 1 और इट साल, यानी कि वो नंबर से जो 1 से और खुद से ही डिवाइड हो और किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो, वो मेरे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, 2, 3, 5 ऐसे नंबर से जो 1 और खुद से डिवाइड हो रहे हों, वो मेरे सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर बात आती है कंपोजिट नंबर की, यानी कि दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई अदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, वो मेरे सारे नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। यानी कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई अदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी कि जो 1 और खुद को छोड़ के जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, वो मेरे सारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9 ये मेरे सारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर। अब बात आती है फ्रेंड्स प्राइम नंबर की, को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखो, को प्राइम तो वो जो खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे हो, और को प्राइम नंबर्स वो जिनका फैक्टर कितना आए, एचसीएफ करने पे कितना आए, 1 आए, यानी जिसका फैक्टर 1 आए वो मेरा कौन सा हो जाएगा को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करूं, 4, 5, 8, 9, यानी कि ये मेरे नंबर्स वो हैं जिनका मैं फैक्टर करूं, ये मेरे क्या होंगे, को प्राइम नंबर, और जिनका एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन रेगुलरली अपनी क्लास लेते रहेंगे, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।